नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेद की 59 नंबर की क्लास है और शब्द रूप पढ़ रहे हैं। शब्द रूप में हमने अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग। अब आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला जो शब्द रूप होगा वो होगा लता। क्या पढ़ेंगे? लता वाला शब्द रूप पढ़ेंगे हम पहले। क्या पढ़ेंगे? लता वाला शब्द रूप पढ़ेंगे। देखना इसमें क्या होगा, देखना मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। मैं जैसे बोल रहा हूं सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका उच्चारण करना है। देखना, लता, लते, लता, प्रथमा। कैसे उच्चारण करेंगे? लता, लते, लता, प्रथमा। ठीक है। आगे क्या होगा? लताम, लते, लता, द्वितीय। क्या हो जाएगा? लताम, लते, लता, द्वितीय। आगे लतया, लताभ्याम, लताभि, तृतीय। लताया, लताभ्याम, लताभि, तृतीय। आगे क्या होगा? चतुर्थी में देखना, लताई, लताभ्याम, लताभे, चतुर्थी। लताई, लताभ्याम, लताभे, चतुर्थी। लताया, लताभ्याम, लताभे, पंचमी। कैसे बोलेंगे? लताया, लताभ्याम, लताभे, पंचमी। आगे लताया, लतयो, लतानाम, षष्ठी। लताया, लतयो, लतानाम, षष्ठी। आगे क्या होगा? लतायाम, लतयो, लतासु, सप्तमी। लतायाम, लतयो, लतासु, सप्तमी। हे लते, हे लते, हे लताः, संबोधन। याद रह जाएगा? रह जाएगा। कैसे बोलेंगे हम? लता, लते, लताः प्रथमा। लताम, लते, लता द्वितीया। लतया, लताभ्याम, लताभि, तृतीय। लताई, लताभ्याम, लताभे, चतुर्थी। लताया, लताभ्याम, लताभे, पंचमी। यानी इस तरीके से इसको हम, और एक दो बार बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। और इसको लिख करके फिर रफ कार्य में आप ये वाले जो जितने भी शब्द रूप मैंने नीचे दे रखे हैं, इनको भी आपको बनाना है। मैंने आपको कहा था कि एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और वही काम हो रहा है और आप लोग सीख भी रहे होंगे। चलिए देखना, जैसे रमा वाला बनाए हम, रमा शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? रमा शब्द। तो रमा शब्द किस तरीके से याद करेंगे, तो ध्यान देना कैसे याद करेंगे। रमा, रमे, रमा, प्रथमा। रमाम, रमे, रमा, द्वितीय। रमया, रमाभ्याम, रमाभि, तृतीय। रमाई, रमाभ्याम, रमाभे, रमाभे, चतुर्थी। रमाया, रमाभ्याम, रमाभे, पंचमी। रमाया, रमयो, रमानाम, षष्ठी। और आगे क्या होगा? रमायाम, रमयो, रमासु, सप्तमी। हे रमे, हे रमे, हे रमा, संबोधन। यानी इस तरीके से इसमें कंप्लीट हम करेंगे। तो आपको ध्यान में यही रखना, इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे रमा शब्द याद किया, सेम वैसे ही बाला शब्द। देखिए, एक मैंने बोल के बताया और अब मैं इनके अनुसार आपको बता रहा हूं, है ना? समझना। जैसे बाला, बाला, बाले, बाला, प्रथमा। बालम, बाले, बालः, द्वितीय। बालया, बालाभ्याम, बालाभि, तृतीय। बालाई, बालाभ्याम, बालाभे, चतुर्थी। और बालाया, बालाभ्याम, बालाभे, पंचमी। और आगे क्या हो जाएगा? बालाया, बालयो, बालानाम, षष्ठी। बालायाम, बालयो, बालासु, सप्तमी। हे बाले, हे बाले, हे बाला, संबोधन। बन रहा है ना? यानी एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप में आपको को बना करके बता रहा हूं। सेम इसी तरीके से समझना, बार बार कि मैं पढ़ना, इनको अपने आप याद होंगे। ठीक है ना? ट्रिक भूल जाते हैं हम, जो कहते हैं ना
दांसू ट्रिक ये भूल जाते हैं हम, लेकिन जो समझ करके हम याद करते हैं, टॉपिक को समझ करके क्लियर करते हैं, वो स्थायी होता है। यानी एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी भी हम गलत नहीं करते हैं। देखिए जैसे बालिका, तो क्या बनेगा? बालिका, बालिके, बालिका प्रथमा, बालिकाम, बालिके, बालिका द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि तृतीया, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्ये चतुर्थी, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्ये पंचमी, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानाम षष्ठी, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका संबोधन यानी सेम इसी प्रकार से, जैसे लता शब्द वैसे रमा शब्द, बाला शब्द और बालिका शब्द। बाला का अर्थ भी बालिका होता है, बालक का अर्थ बालक होता है। रमा का अर्थ देखा जाए वैसे तो पार्वती होता है, लेकिन यहाँ ठीक है ना, यहाँ आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा? शब्द रूप में, ठीक है ना। चलिए अब सिका, सिका का अर्थ होता है चोटी, शिखर होता है। देखना, सिका, सिके, सिकाहा प्रथमा, सिकाम, सिके, सिकाहा द्वितीया, सिकया, सिकाभ्याम, सिकाभि तृतीया, सिकाई, सिकाभ्याम, सिकाभे चतुर्थी, सिकाया, सिकाभ्याम, सिकाभे पंचमी, सिकाया, सिकयो, सिकानाम षष्ठी, सिकायाम, सिकयो, सिकासु सप्तमी। हे सिके, हे सिके, हे सिका संबोधन बन गया ना। इसी तरीके से कक्षा शब्द बन जाएगा। कैसे बनेगा? कक्षा, कक्षे, कक्षा प्रथमा, कक्षाम, कक्षे, कक्षा द्वितीया, कक्षया, कक्षाभ्याम, कक्षाभि तृतीया, कक्षाई, कक्षाभ्याम, कक्षाभे चतुर्थी, कक्षाया, कक्षाभ्याम, कक्षाभे पंचमी, कक्षाया, कक्षयो, कक्षानाम षष्ठी, कक्षायाम, कक्षयो, कक्षासु सप्तमी। हे कक्षे, हे कक्षे, हे कक्षा संबोधन बन रहा है ना। अब देखिए जैसे अध्यापिका बनेगा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका प्रथमा, अध्यापिकाम, अध्यापिके, अध्यापिका द्वितीया, अध्यापिकया, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभि तृतीया, अध्यापिकाई, अध्यापकाभ्याम और अध्यापकाभ्ये चतुर्थी, अध्यापकाया, अध्यापकाभ्याम, अध्यापकाभ्ये पंचमी, अध्यापिकाया, अध्यापिकयो, अध्यापिकानाम षष्ठी, अध्यापिकायाम, अध्यापिकयो, अध्यापिकासु सप्तमी। हे अध्यापिके, हे अध्यापक, अध्यापिके और हे अध्यापिका। इस तरीके से हो गया, कंप्लीट हुआ ना। सेम बनेगा भाई, इसी तरीके से कर्पा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पा सेम बनेगा, जैसे लता वैसे कर्पा, जैसे शाखा शब्द बन जाएगा। कैसे? शाखा, शाके, शाखा प्रथमा, शाकाम, शाके, शाखा द्वितीया, शाकया, शाकाभ्याम, शाकाभि तृतीया, शाकाय, शाकाभ्याम, शाकाभे चतुर्थी, शाकाया, शाकाभ्याम, शाकाभे पंचमी, शाकाया, शाकयो, शाकानाम षष्ठी, शाकायाम, शाकयो, शाकासु सप्तमी। हे शाके, हे शाके, हे शाका संबोधन। इस तरीके से हो जाएगा। सेम वर्षा शब्द भी हो जाएगा और वर्धा भी हो जाएगा, जैसे आशा भी हो जाएगा। यानी जैसे लता शब्द है वैसे ही आप देखिए, मैंने एक लता शब्द लिखा और उस इससे कितने सारे शब्द रूप बनाए मैंने। देखिए, एक तो रमा हुआ, एक बाला, एक बालिका, एक शिका, एक कक्षा, एक अध्यापिका, एक कृपा, एक शाखा, वर्षा, वर्धा, आशा इत्यादि। आप लगा लीजिए 2, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 एक शब्द रूप से 11 शब्द रूप बनाना मैंने आपको सिखाया है। और आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना, लिखना। पहले लता शब्द लिख लेना और इसको 2 बार बोलना, फिर उसके बाद में एक एक करके इनको लिखते हुए जाना, अपने आप याद हो जाएगा, एक भी शब्द रूप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।